ये कथा मेरे लिए है, ये कथा आपके लिए है, ये कथा एक और तीसरे के लिए है। 10, 20, 50 कुंटल सरसों हो जाए किसी को पूछता नहीं है। बच्चे के विवाह में 10-5 लाख रुपया मिल जाए तो किसी को समझता नहीं है। उसको लगता है कि जो मेरे पास में है वो तो किसी के पास है ही नहीं। इतना अहंकार, इतनी अकड़ दिखाता है। और उस अहंकार को ही तोड़ने के लिए भगवान शुकदेव इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं रत्ना करास रत्नु धावस्त पत्सों पर भी। ये समुद्र मनुष्य का भेष बना करके हिरण्यकश्यप के दरवाजे पर चल करके उसको रत्न ला करके देता था। छारसी दुत्र छोद्र क्षीरामृतुदकहा, स्वयं समुद्र मीठा जल लेकर के इसकी देहली पर, इसके दरवाजे पर चल करके आता था। जमीन स्वयं अन्न पैदा कर देती थी, उसमें बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया इतनी बड़ी उस समय की प्रभुत्वता इसकी थी। इसने गौशालाओं को आग लगा दी, देवताओं को बंदी बना लिया, ब्राह्मणों के ऊपर इसने बड़ा कुठाराघात किया। उस समय साधुओं की आंख में आंसू निकल पड़े, वो रो पड़े और वो सब एक स्वर में भगवान को पुकारने लगे। आपने रावण के बोलवाले में स्तुति सुनी होगी, भय जय जय सुरनायक जन सुखदायक, लेकिन इस अत्याचारी के द्वारा भी धरती कांप रही थी। उस समय महापुरुषों ने स्तुति करी कि तस्मयी नमोस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरा। हे भगवान, आप लकड़ी में समाहित हैं, आप दुग्ध में समाहित हैं, आप मेहंदी में समाहित हैं, आप संसार के कण कण में समाहित हैं। तो यह अपराधी हमें बहुत कष्ट दे रहा है, आप कहाँ छिपे हुए हैं? आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? हे प्रभु रक्षमाम, हमारी रक्षा कीजिए। तो इतने में ही आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने क्या कहा कि माँ भेष्ट विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तुवा मद्दर्शनमयी भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। तो मैं शीघ्र ही मेरा दर्शन होगा। हे महापुरुषों, हे देवताओं, चिंता मत करो। भगवान बोले आकाशवाणी में, तो मैं शीघ्र ही मेरा दर्शन होगा। क्यों? कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, जिस समय देवताओं के ऊपर कुठाराघात होता है, वेदों को समाप्त किया जाता है, गायों के ऊपर अत्याचार होता है, ब्राह्मण और साधुओं को सताया जाता है, धर्मे मैच विद्वेषा सभा आसु विनिश्यति, और जिस समय धर्म का हनन होता है तो ऐसे आताताइयों को समाप्त करने के लिए मैं धरती पर शीघ्र ही आके प्रकट हो जाता हूं। भगवान बोले, परमात्मा बोले मैं 2 रूप से आऊंगा, 2 रूप से। तो महापुरुषों ने पूछा कि 2 रूप से आप कैसे आएंगे? कि प्रहलादाय यदा देहू, एक तो मैं इसके घर में इसका बेटा बन के आऊंगा, खुद मेरा नाम प्रहलाद होगा। ये बड़ी अद्भुत कथा है। देवताओं ने कहा कि आप इसका बेटा बनोगे? हाँ, बनना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गृहिणी कयादु इतनी धार्मिक है, वो हमेशा यही कहती है कि तुम मेरी आराधना पर प्रसन्न हो तो प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब मुझ जैसा तो कोई दूसरा मिलता नहीं, इसलिए कयादु के कहने पर मैं ही उसका बेटा बन करके आऊंगा और उस समय मेरा नाम प्रहलाद होगा। अब ये भी कथा सुन लो थोड़ा सा, ये भी कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान कैसे प्रहलाद बन करके आ गए कयादु के उदर में, विष्णु पुराण में ये कथा बहुत विस्तार पूर्वक है। अब तो कथा का इतना आनंद होता है और तमाम ग्रंथों को पढ़ने के तत्पश्चात बहुत आनंद आ गया है। विष्णु पुराण में कथा आती है कि एक बार हिरण्यकश्यप के सामने कोई नम्री चुगल आ गया और कहने लगा कि जिस नारायण का तुम द्रोह करते हो, तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य उसी सालराम बटुलिया का अभिषेक करते हो, कमंडल में धर धर के लेके चलते हैं। वो 24 घंटे उनके कमंडल में वो सालराम की बटुलिया डूबी रहती है। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहा ऐसा ही है। सो एक दिन गुरु और चेले की रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। शुक्राचार्य जी के हाथ में कमंडल था ही। हिरण्यकश्यप ने कहा गुरु जी दिखाओ कमंडल, इसमें क्या है? मैंने सुना है कि तुम मेरे दुश्मन नारायण की पूजा करते हो, खोलो कमंडल। और गुरु जी थर थर कांपे, यथा रुष्टे तथा तुष्टे रुष्टे तुष्टे, छड़े छड़े आज मार डालेगा, क्योंकि सालग्राम तो कमंडल में अंदर ही थे, पानी में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब मरना तो है ही, तो ये गर्दन पर तलवार चलाएगा तो उससे कम उससे पहले सालराम का दर्शन तो कर लूं, सो कल्याण हो जाए। तो उन्होंने जैसे ही ढक्कन खोला तो भगवान तो भक्त की हमेशा रक्षा करता है।
भगवान सालग्राम पानी में मिलकर के पानी पानी हो गए, बटुलिया पानी में घुल गई, भगवान मिल गए पानी में। हिरण्यकश्यप कहने लगा, गुरुजी किसी ने ऐसे ही चुगली कर दी, मेरे तो गुरुजी दुश्मन का कभी नाम ले ही नहीं सकते, सोई तो मैं कहूँ ये किसी ने मुझे कैसे बोल दिया। भगवान की प्रेरणा से इसको प्यास लगी। इसने कहा, गुरुजी बहुत जोर से प्यास लगी है, कमंडल का ठंडा ठंडा पानी है, ये मुझे पिला दो। सो शुक्राचार्य जी ने कमंडल का पानी इसको पिला दिया। भगवान हरि सालराम इसके पेट में पहुंच गए और इसकी 7वीं धातु के द्वारा वही भगवान शालग्राम माता कयाधु के गर्भ में आ गए और समय आने पर वही सालग्राम प्रहलाद के रूप में जन्म ले लिया। भगवान ने आकाशवाणी में कहा था, प्रहलाद यदा द्रोही निक्षेपियावाहतम, मैं इसके यहाँ प्रहलाद बन करके आऊँगा और जिस समय मेरे ऊपर अत्याचार करेगा तो एक मेरा दूसरा रूप प्रकट होगा, खम्भ फाड़ कर नरसिंह रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज देवताओं को भगवान ने ऐसी आश्वासन दी। एक कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय की कथा आप सुन रहे हैं। 7वें स्कंद का 4था अध्याय है और जिस श्लोक का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ इस समय वो श्लोक है 29 नंबर का, जिसमें मैंने ये बोल दिया है, कहीं मन में संशय ना आ जाए, ये सिगरी बातें कहीं लिखी हैं कि वो अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे, हमसे अपनी तरफ से तो कुछ आता ही नहीं है। 7वां स्कंद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 29 में भगवान कहते हैं कि मैं ही प्रहलाद बन करके आऊँगा। वैसे भी तो विभूति योग में भगवान कहते हैं कि मैं वैष्णवों में शंकर हूँ, धनुर्धारियों में अर्जुन हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, तो दैत्यों में प्रहलाद मैं खुद ही हूँ। भगवान ने कहा है ना, स्पष्ट कहा है, गीता में भी भगवान बोले, तो वो स्वयं भगवान ही प्रहलाद बन करके आए। तो उनको सांत्वना दे दी, कहा कि आप चिंता न कीजिए, शीघ्र ही मेरा बहुत जल्दी धरती पर मेरा आगमन होगा। समय चलता रहा, माता कयाधु ने बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। संडामर्का सुतौ तस्य दैत्य राजा ग्रहांतिके। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है संड, एक का नाम है अमर्क। यह आए और इन्होंने इस बच्चे का नाम संस्कार किया और इस बालक का नाम राज्ञाम प्राप्तम बालम प्रहलादम नयकोविदम, प्रहलाद, इस बच्चे का नाम संस्कार में प्रहलाद नाम रखा गया है। बड़ा आनंद हुआ माता कयाधु को, बालक छोटे से बड़ा हुआ। बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। संड अमर्क का गुरुकुल चलता था, 6 महीने प्रहलाद उस गुरुकुल में रहे। 6 महीने के बाद में आए, पिताजी से मिले। पप्रच्छ कथ्यताम वत्सा मन्नते साधु यद भवान। पिता इतना खुश था, गोद में बिठाया और पूछने लगा कि हे पुत्र, इदत्र गुरुनाम प्रोक्तम, गुरु ने तुम्हें क्या बोला, क्या सिखाया? 6 महीना तुम गुरुकुल में रह करके आए हो, तो क्या उनसे वहाँ से कुछ पढ़ करके सीख के आए हो क्या? अब प्रहलाद जो भी कुछ बोल रहे हैं वो हिरण्यकश्यप के लिए बाद में, मेरे और आपके लिए पहले होना चाहिए। प्रहलाद की बातों को हम लोग स्वीकार करें जिसमें हमारा कल्याण होगा। प्रहलाद 12 भागवतों में से एक है। जहाँ 12 भागवतों की लिस्ट है उसमें श्री प्रहलाद जी का नाम आता है। तो ये प्रहलाद जो बोले हैं वो हिरण्यकश्यप के लिए बाद में बोले, ये पहले हमारे और आपके लिए बोले। मैं इस तांसोड़ की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, भैया ये कथा किसी और के लिए नहीं है, ये कथा मेरे और आपके लिए है। कथा अपने लिए लगे तो ही कथा सुनने के लिए आना, नहीं तो भूसा ढोना, समय बचाना, फालतू में यहाँ धूप में तप करके कुछ भी नहीं होगा। झरझरा करके चले जाएं। इसको हिरण्यकश्यप की कथा ही समझ लें तो इस कथा का कोई मायना नहीं है। ये कथा मेरी है, ये कथा आपकी है और ये कथा और एक किसी तीसरे की है। ये कथा हमारी और आपकी है। इसको अपनी कथा समझ करके सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये कथा हमारा कल्याण करेगी। प्रहलाद जी को पूछा कि बेटा क्या पढ़ा तुमने? तो प्रहलाद उवाचः, प्रहलाद कहने लगे कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्दुग्न दयाम सदग्राहात् हित्वात्मपातं गृह मंदकूपम वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। ये कहने लगा पिताजी
मैं आपसे बड़ी प्रार्थना पूर्वक एक बात कहना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि वन में जाकर संत महापुरुषों की सेवा कर लें, कथा भगवान की सुन लें, इसी में कल्याण है। क्योंकि संसार तो ऐसे है जैसे घास के द्वारा पटा हुआ कुआ ग्रह अंधकूप। अंधा कुआ उसे कहते हैं, रास्ते में चलते हुए दिखाई नहीं देता, चलते तो धड़ाम से उसमें गिर जाए। यहाँ घास शब्द का उसने प्रयोग किया है प्रहलाद जी कहते हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद्धर्माश्रयित। हरि का सहारा लेकर के वन में जाओ, क्योंकि संसार तो अंधा कुआ है। जैसे किसी गड्ढे के ऊपर हरी घास और लगे कि वो तो घास ही, आदमी पाम रखे तो धड़ाम से नीचे गिर जावे। हे पिताजी, ये संसार बिल्कुल अंधे कुएं की तरह। एतत् साधु मन्ये, अपना मन परमात्मा के चरणों में संतों का सहारा ले करके और आप अपना कल्याण कर लीजिएगा। इसी में आनंद है, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा।